महाशिवरात्रि एक हिंदू पर्व है जो कि हर साल मनाया जाता है भगवान शिव के सम्मान में। हर साल सर्दियों के अंत में और आने वाली गर्मियों की शुरुआत में शिवरात्रि का पर्व आरंभ होता है। महाशिवरात्रि का अर्थ उसके नाम में ही छुपा हुआ है, शिव की महान रात। विद्वानों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात को शिवजी तांडव करते हैं, जो दर्शाता है निर्माण, संरक्षण और विनाश को। और कईयों के अनुसार इसी दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था और इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के संग आने से संसार का आभार हुआ। देवी सती, जो कि महाराजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, देवी सती जो कि शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, संसार के कल्याण के लिए उनका शिवजी से मिलना तय था। हालांकि उनके पिता महाराजा दक्ष को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनकी पुत्री देवी सती शिवजी से विवाह करे, क्योंकि वह शिव को एक तपस्वी मानते थे जो कि भगवान बनने के लायक नहीं और ना ही उनकी बेटी के पति बनने के, जो कि एक कुलवान परिवार से थी। हालांकि सती ने अपने पिता की बात ना मानकर शिव से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सती भी शिव के साथ उनके धाम चली गईं, कैलाश पर्वत पर। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने सभी भगवानों और देवजनों को आमंत्रित किया। शिव के प्रति उनकी नफरत के कारण दक्ष ने शिव और उनकी पुत्री सती दोनों को ही उस महान यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को नारद मुनि द्वारा इस बारे में पता चला कि उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, सती इस बात को सुनकर खुद को अपने घर वापस जाने से रोक ना सकी। शिवजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन दोनों को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। महाराजा दक्ष नहीं चाहते कि वो दोनों यज्ञ में जाएं, किंतु देवी सती ने शिवजी की यह बात ना सुनी और यज्ञ में अकेली ही चली गईं। जब वे यज्ञ में पहुंची, उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वहां पर उन्हें देखकर उनकी माँ के अलावा कोई भी खुश नहीं था, उनके पिता दक्ष भी नहीं। सती को वहां देख उनके पिता दक्ष आग बबूला हो उठे और उन्होंने सती को अपमानित किया और शिव जी का मजाक उड़ाया। यज्ञ में आए हुए सभी देवजनों के सामने जब दक्ष ने शिव का मजाक बनाया तो सती वह देख न सकी और अपने पति शिव का सम्मान कायम रखने के लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अपनी पत्नी सती के इस तरह जाने से शिव को बहुत दुख हुआ और तब उन्होंने विनाशकारी तांडव नृत्य किया। शिव ने अपनी दो जटाएं निकाली, जिसमें से एक जटा से वीरभद्र बना और दूसरे से भद्रकाली। उन दोनों ने उस यज्ञ में तबाही मचा दी। एक ही रात में लगभग सभी देवों को परास्त कर दिया और वीरभद्र ने दक्ष की सिर काटकर हत्या कर दी। पर बाद में संतुलन बनाए रखने के लिए शिव ने उन सभी देवजनों को दोबारा से जीवित किया और दक्ष को भी दोबारा से जीवित कर दिया और उसके सर की जगह पर बकरी का सर लगा दिया। अपनी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद शिव ने समाज से मुंह मोड़ लिया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दानवराज ताड़कासुर, जिसने ब्रह्म का वरदान मिला था कि उसका वध सिर्फ शिव जी की संतान ही कर सकती है, जब उसने देखा कि प्रभावी रूप से वह अमर है, उसने संसार में आतंक मचा दिया और कई भगवानों और देवजनों को परास्त कर दिया। इस दौरान पार्वती, जो कि सती का अवतार हैं, उनका जन्म हुआ हिमावन और उनकी पत्नी मीना के घर। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनका जन्म शिव से विवाह करने के लिए हुआ है, किंतु इसके लिए उन्हें तपस्या के मार्ग पर चलना होगा शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शिव जो इस समय मुंह मोड़ चुके हैं सांसारिक माया से, इस जन्म में भी शिव से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर पार्वती निकल गईं अपनी तपस्या और भक्ति के मार्ग पर। कई हजारों सालों तक उन्होंने सिर्फ फल और फूल का सेवन किया, फिर अगले कई 100 सालों तक सिर्फ गिरे हुए पत्तों का सेवन किया। अंततः खाना छोड़कर उन्होंने सिर्फ हवा पर अपना जीवन व्यतीत किया। आखिर में ब्रह्मा पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि उन्होंने इस पूरे संसार में ऐसी गंभीर तपस्या करते हुए किसी को नहीं देखा, शिव को भी नहीं। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि उनका विवाह शिव से जल्द ही हो और उनके इस अपार दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्हें नाम दिया ब्रह्मचारिणी। दूसरी तरफ बाकी भगवान जो परेशान थे ताड़कासुर के आतंक से, जिनकी सहायता सिर्फ शिव की संतान ही कर सकती थी,
उन्होंने मदद ली कामदेव से शिव के ध्यान को भंग करने के लिए। कामदेव के तीर से शिव जाग तो गए, पर उनके क्रोध के कारण कामदेव जलकर भस्म हो गए। सभी देवों की प्रार्थना सुन शिव विवाह करने के लिए मान तो गए, पर इस शर्त पर कि पहले वो खुद पार्वती की भक्ति देखेंगे। शिव ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और वहां गए जहां पार्वती अपनी तपस्या में लीन थी। उन्होंने पार्वती को अपनी तपस्या तोड़ने के लिए कहा कि शिव एक अशुभता की मुहूर्त है, अमंगल है, वो सिर्फ दुर्भाग्य लेकर आएंगे। वह अपने हाथ में कपाल रखते हैं और शमशान में रहते हैं। पार्वती उस सन्यासी की बातों से नाराज होकर उनसे कहा कि वह वहां से चले जाएं, उनकी तपस्या भंग ना करें। कई प्रयासों के बाद भी जब पार्वती का ख्याल ना बदला, उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में आए और शादी के लिए हाँ कर दी। विवाह वाले दिन शिव राजा हिमावन के महल पहुंचे अपनी बारात के साथ। उस बारात के समय शिव का शरीर सांपों से ढका हुआ था, वह पूरी तरह राख से लिपटे हुए थे। पार्वती की मां और उनके सभी रिश्तेदार शिव के इस रूप को देखकर सदमे की स्थिति में थे। कई तो डर के कारण बेहोश हो गए थे। शिव की बारात में भूत, सन्यासी, ऋषि, अघोरी भी थे। शिव के इस रूप को देखकर अपने परिवार और शिव की इज्जत में आंच न आए, इसलिए पार्वती ने भी अपना रूप बदल लिया। इस रूप में वह बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी और उनके 10 हाथ थे और उनके इस स्वरूप का नाम था चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने शिव से आग्रह किया कि वह भी एक आकर्षक राजकुमार का रूप लें ताकि उनका विवाह और महान दिख सके और बाकी सब देव जन भी उनसे डरे ना। और उनके इस दिव्य स्वरूप में उनका विवाह हुआ और उनके विवाह के इस महान दिन को हम महाशिवरात्रि के नाम से हर साल मनाते हैं।